हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई मैंने आपको एक कल अपडेट दिया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि BSES राजधानी और BSES यमुना पावर लिमिटेड दो कंपनीज़ हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर में है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 51% होल्ड करता है और दिल्ली गवर्नमेंट 49% होल्ड करती है दोनों कंपनीज में, यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो उससे जुड़ी हुई एक अपडेट, नई अपडेट है जिसको लेकर के शायद इसके अंदर अपर सर्किट लग गया था कल, जैसा कि आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगा क्विकली। ओपन प्राइस थी 31.55 की और 30.05 का लो बनाने के बाद 32.40 का अपर सर्किट हिट करता है और 32.35 के ऊपर ही क्लोजिंग भी देता है, जो कि 4.69% ऊपर जाके क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 30.90 के रिस्पेक्ट में। 71,56,762 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं NSE के ऊपर और BSE के ऊपर 6,92,500 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं और 32.30 की अपर सर्किट हिट करने के बाद उसी के ऊपर क्लोज होता है। 849 करोड़ मार्केट कैप है NSE के ऊपर, 850.77 करोड़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सीधे न्यूज़ की बात करें तो देखिए, बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपको मैंने बताया था कि जो BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज के पास NTPC जॉइंट वेंचर जिसका नाम है अरावली पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये अरावली पावर कंपनी लिमिटेड 3 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। NTPC लिमिटेड, हरियाणा पावर यूटिलिटी और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन लिमिटेड, इन तीनों से बनी हुई कंपनी है अरावली पावर लिमिटेड, राइट। तो अरावली पावर लिमिटेड जो है अभी लास्ट वीक में एक नोटिस के जरिए BSES यमुना और BSES राजधानी पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज को वार्निंग तक दे दिया था कि अगर 10 दिनों को भीतर आप 1864 करोड़ रुपए का जो ड्यू अमाउंट है अगर नहीं पे करेंगे तो आपको कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ हुआ क्या है कि BSES दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑन मंडे यानी 11 जनवरी को 400 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कर दिया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी जिसके अंदर आप स्टेक होल्ड करते हैं, अगर वो कंपनी अपने डेट को कम करती है तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। और शायद इसी की वजह से आपको कल इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखा था और हो सकता है ये चीज़ आज भी दिखे आपको। और आज एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाना है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेके। तो वहाँ से जो न्यूज़ आती है वो भी इसको इम्पैक्ट करेगी, इसको भी आपको भूलना नहीं है, राइट। आगे सुनिए, इसमें यहाँ पे 400 करोड़ का जो सेटलमेंट किया गया है, ये 400 करोड़ दोनों कंपनीज का मिला करके है, यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली BSES राजधानी पावर लिमिटेड ने 352.27 करोड़ रुपए पे किए हैं और BSES यमुना पावर लिमिटेड ने 47.34 करोड़ रुपए पे किए हैं। सेपरेटली अगर हम देखें तो BSES राजधानी पावर लिमिटेड ओन कितना करती है, ये ओन बेसिकली OWE की मैं बात कर रहा हूँ, ओ कितना करती है, यानी कितना इसको कर्जा, इसके ऊपर कितना कर्जा है, वो है 999 करोड़ रुपए, यानी 999 यानी 999 करोड़ रुपए जो है BSES राजधानी पावर लिमिटेड के ऊपर कर्जा है और BSES यमुना पावर लिमिटेड के ऊपर 865 करोड़ रुपए का कर्जा है। और मैंने अभी बताया जितना अमाउंट
आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अभी जो रिमेनिंग अमाउंट इनके पास कर्जा रह जाएगा आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, 999 करोड़ रुपए जो है कर्जा है आपका BSES राजधानी पावर लिमिटेड के पास, जिसमें से 352.27 करोड़ इन्होंने पे कर दिया और 865 करोड़ रुपए का कर्जा है BSES यमुना पावर लिमिटेड के ऊपर, जिसमें से 47.34 करोड़ रुपए इन्होंने पे कर दिया मंडे को। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है अभी इनके पास कर्जा बना है। कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने अपने कर्जा कम किया है, जो कि एक वेलकमिंग न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, राइट। तो इस न्यूज़ को लेकर के मार्केट में डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है, राइट। और एक अच्छी बात यह है कि रिलायंस ग्रुप और टाटा पावर दोनों मिला करके दिल्ली की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसका 93% सप्लाई करते हैं, और नॉन इंटरप्टेड, यानी किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ा इनके पास सप्लाई करने का बहुत बड़ा एक चांस और एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और ये चाहें तो यहाँ से अर्न करके धीरे धीरे अपने कर्जे को कम कर सकते हैं, राइट। मैनेजमेंट का खेल होता है, अगर मैनेजमेंट जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो करती है, बिकॉज ऑफ मैजिक ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा या नहीं पता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसी तरीके का एक पावर प्रोजेक्ट था इसका मुंबई के अंदर, जिसने इसको अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को 18,800 करोड़ रुपए के कंसिडरेशन अमाउंट में बेच दिया था, राइट, क्योंकि इसको वहाँ पे भी कर्जे चुकाने थे। तो ये एक अपडेट थी जिसको लेकर के आपको मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए, और होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है जो नया है स्टॉक मार्केट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।